कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है। भारत ने कोई वायदा नहीं तोड़ा। जो आर्टिकल 370 था वो उनके आइन में था, उनके आइन में था। आपके साथ कहीं उसका पार्ट नहीं था। रजा, बात यह है कि हाई कमिश्नर तो पाकिस्तान ने विड्रॉ किया था जी। तो पाकिस्तान वापस करे ना हाई कमिश्नर को। हाँ, लेकिन आपको पता है, ट्रू, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की थी तो पाकिस्तान ओके। खोले, एग्री करे। अजीज दोस्तों, अदिल राजा, मेजर अदिल राजा रिटायर्ड, इन्होंने नक्शे वक्शे के साथ ये पेश किया है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है जो कि जनरल आसिम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मदद से हुआ है, और आसिम ने इनको इजाज़त दी है कि आप इधर आके खालिस्तानी और कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं इनको आप यहाँ से ख़त्म कर दें या उठा लें। ये मिस एडवेंचर है, पता नहीं क्या है। इंडियन एयरफोर्स का C-130 फॉर्मेशन फर्स्ट प्लेन वाइपर 2 इसके बाद अंदर दाखिल होता है पाकिस्तान में, इसके बाद वाइपर 1। तो ये सब किसने ऑथोराइज किया और आसिम मुनीर क्या कर रहा है? लेकिन दिल राजा के अलावा ये खबर कहीं से आई नहीं। पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी से भारत में टेररिज्म करता है, चाहे वो खालिस्तानियों को पनाह देता है। क्या अमेरिका को नहीं पता कि खालिस्तानी टेररिस्ट भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और कश्मीरी भी, और दाऊद इब्राहिम और दूसरे सारे टेररिस्ट? खुद अमेरिका ने टेररिस्टों को खालिस्तान के और कनाडा ने पनाह दी हुई है। और वो टेररिस्ट जो कि खुले आम, पाकिस्तान में तो जो खालिस्तानी बैठा है वो चुपचाप बैठा है ना, कम से कम बातें तो नहीं करता, सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन करता है। अमेरिका वाले तो खुले आम धमकियां दे रहे हैं। पनून और वो नजर भी देता था, और अब जगमीत सिंह और ये सारे चीजें, तो ये सब अमेरिका की मर्जी से कर रहा है। तो वो कैसे भारत को इजाजत देगा भाई? ये मेरी तो हजम नहीं होती बात। क्या भारत जो है वो तैयार है? किस कीमत पे करेंगे? जब हमारी दोस्ती थी तो क्या फायदा हुआ जब हमारी तिजारत हो रही थी? सुन लो मेरी बात। आज आप रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल के कहां से लेते हो? भारत से ले रहे। क्यों लेते हो? बाकी चीजें क्यों लेते? फिर लेते हो ना तुम भारत से फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल। चीन से भी लेते नहीं तो भारत से क्यों लेते हो? भारत से दुश्मन है, दुश्मन की दवाई खा रहे हो, दुश्मन की दवाइयां खा रहे हो ना। खा रहे हैं, बड़ा अफसोस का मुकाम है, लेकिन खा रहे हैं। अफसोस मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। नहीं, बहुत से पाकिस्तानियों को है भी ना। पहली बात तो दुश्मन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरी बात जो है सर, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले आप अपनी सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सही नहीं करें। सही करना मैं कभी नहीं कहता, पब्लिक को बताएं कि क्या हो रहा है। मुझे एक जुमला कहने की अगर आप इजाजत दें। नहीं, पब्लिक को बताएं क्या हो रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। मैं कह रहा हूं कि आपने ये फरमाया कि भारत से दोस्ती कर लेते। जब हम ये बात कहते हैं तो इम्प्लाई ये करते हैं कि दुश्मनी हमारी वजह से। दुश्मनी है ही नहीं। नहीं, अगर है ना तो नहीं हो रही डिप्लोमेटिक टारगेट नहीं, आपकी जाती में बात नहीं कि स्टेट की तो सब स्टेट की भी कोई दुश्मनी नहीं है सर। ये तो पब्लिक को, ये गैलरी के लिए है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी बज़ाहिर चलें आप, हम कहते हैं बज़ाहिर है आपके ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं डिप्लोमेटिक, ठीक है ना, कश्मीर के ऊपर आपका स्टेलमेट है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान दोस्ती कर ले, हम ये मतलब ये होता है कि कसूर हमारा है और हम जो दोस्ती नहीं करें। आप भारत को नहीं देखते कि जिसने इस तरह के इकदाम किए, मसलन यूनिलैटरल, उसने भाई कश्मीर के ऊपर मतलब है अपने उसमें जम कर लिया। ये जाहिर है कि आपने जो बायलैटरल मुआहदे किए थे पाकिस्तान से, तोड़ दिया आपने यूएन के जो रेजोल्यूशन थे उनको वायलेट किया। एक मिनट, नो डिसएग्री ये सब आई डिसएग्री। देखिए मेरी गलत बात है, आपने भी गलत बात की। भारत ने कोई वायदा नहीं तोड़ा। जो आर्टिकल 370 था वो उनके आइन में था, उनके आइन में था। आपके साथ कहीं उसका पार्ट नहीं था। इस वक्त चक्कर ये है कि एक स्टेबल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जी। ये रहेगी, इससे आगे जाएगी नहीं। अगर आप
क्लियर कट पूछते हैं कि जी ताल्लुकात बेहतर होंगे, जवाब है नहीं। उसकी वजह ये है कि एससीओ की जो मीटिंग में जयशंकर बड़े मतलब ये कि गोवा की जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग थी, जिसमें बिलावल भुट्टो और इनकी ज़रा जिसे कहते हैं ना कि मुंह मारी हो गई थी, तो वो वाला, और लोग बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जयशंकर यहाँ आएंगे तो फिर वही कोई होगा, लेकिन वो भी संभल के आए, वो भी अच्छे मूड में थे आए। उन्होंने एक अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने टेररिज्म को अपनी रेड लाइन इंडिया की डिफाइन कर दी। उस पे जो है उससे जब तक उस पर मूवमेंट नहीं होगी हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब वो जायज़ है शिकायत पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की। मियाँ साहब जाहिर है देख के ही मिलते हैं, लेकिन बात ये है कि ये मीटिंग ज़रूरी थी। इसे मैं कहती हूँ मियाँ साहब की ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, जिसमें हिंदुस्तानी हुकूमत को, नरेंद्र मोदी को एक पैगाम दिया कि बस भाई बात करते हैं, अब हमारी हुकूमत है और बात करते हैं, मतलब कि पठानकोट से और मुंबई से आगे बढ़ते हैं और ट्रेड करते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। इस्लामाबाद में भी कुछ लोगों की आरा जो थी वो ये थी कि जयशंकर भी इस मूड में था कि गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि रेड लाइंस ड्रॉ हुई हैं पाकिस्तान के लिए। एक पोजीशन पाकिस्तान ने ली है आर्टिकल 370 पे, उससे पीछे कितना कैसे हटेंगे? राइट, ये बड़ी आपने अहम बात कही, क्योंकि आयशा ये भी आपको पता है कि जनरल बाजवा जो थे उनके जमाने में तो बड़ी क्लियर कट, अभी जितनी हमें पता लगा है बहुत सी चीजें ऑन द रिकॉर्ड भी हैं। कुछ जर्नलिस्ट मसलन अभी ये एक उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें हामिद मीर भी थे, मालिक साहब भी थे। अभी मैं उनके साथ एक टीवी शो पे था 2-3 दिन पहले, उसमें भी इसका जिक्र हुआ कि उन्होंने कहा कि वहां पे जनरल बाजवा ने जब इस तरह की बात की तो कोई एक और सहाबी चेयर से गिरते गिरते बच गए। अच्छा, उसके बाद हमने ये सुना है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी इसी तकरीबन इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हामिल हैं। लेकिन मसला ये कि इंडिया जो है वो अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कि वो कहते हैं कि जी हम क्या ट्रस्ट करें या क्या नहीं करें। तो अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी बदली है और उसके पीछे बहुत से अवामिल हैं, तो इंडिया को भी इस चीज का अंदाजा तो है कि फॉर अ चेंज पाकिस्तान आर्मी जो है वो थोड़ा सा मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। कोई बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि चले सफीर आ जाएं, कोई ट्रेड खुल जाए, वीजे लगना शुरू हो जाएं, क्रिकेट टीमें आ जाएं, ये बुनियादी चीजें तो जो कि मुहज्जिब माशरों में, मुहज्जिब ममालिक में ऐसा तो होता है। तो आप ये समझते कि इंडिया इन साइंस को नहीं रीड कर रहा। जयशंकर को भी बड़ा अच्छा जहां पे उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो विल इंडिया रीड दिस साइंस? रजा, बात यह है कि हाई कमिश्नर तो पाकिस्तान ने विड्रॉ किया था जी। तो पाकिस्तान वापस करे ना हाई कमिश्नर को। हाँ, लेकिन आपको पता है, ट्रू पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की थी तो पाकिस्तान ओके खोले, एग्री करे, ठीक है। दुनिया को सिग्नलिंग तो कर रहे हैं, बट बात यह है कि आप मौसर कदम क्या उठाएंगे, हाफिज सईद का क्या करेंगे, मसूद अजहर का क्या करेंगे, लश्कर तैयबा, जमातुद्दावा और जैश मोहम्मद का क्या करेंगे? ये मसाइल अभी उसी तरह पड़े हैं और जो तंजीमें बाकी हैं। अच्छा, उसकी एक वजह जो है वो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई है नहीं। देखिए 370 पे पाकिस्तान ने, और आपको याद होगा हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग में बड़ी क्लियर पोजीशन ली थी और बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ली थी तब के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अब बात यह है कि 370 से पाकिस्तान किस हद तक और कैसे अपनी कंस्टिट्यूएंसी को अब कैसे कन्विंस करेंगे। अब हिंदुस्तान में एक डेवलपमेंट हुई है, इस साल इलेक्शन हुए हैं, कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान इसको समझेगा कि अच्छा जी, क्योंकि पाकिस्तान की इंसिस्टेंस थी जनरल बाजवा की कि अच्छा स्टेटहुड रिस्टोर करो, ये वो कहते हैं भाई 370 आखिर है, इससे हम हट नहीं रहे।
हमने रिस्टोर करनी है चीजें, ये सब चीजें होंगी, इलेक्शन भी होंगे, अपने वक्त से होंगे, आपके कहने पे तो नहीं हो रहे। अब इसको आप बहुत समझ के आगे मूव करेंगे, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उस पे उसका दारोमदार है। इस वक्त देखें, ट्रेड की बड़ी लोग बातें कर रहे हैं कि जी ट्रेड होनी चाहिए, ये वो। मसला ये है कि पाकिस्तान ट्रेड क्या करेगा? आपका ऑलरेडी चाइना के साथ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है। इंडिया के साथ भी आपका बढ़ेगा क्योंकि आपके पास तो इस वक्त बेचने को कुछ है नहीं ना। सो आई थिंक कह रहे हैं कि करते हैं, लेकिन किस हद तक दिलचस्पी है? देखें, वो जो मैं कह रही हूँ ना स्टेबल इंस्टेबिलिटी, वो स्टेबल इंस्टेबिलिटी ये है कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल की जो एक एग्रीमेंट हुआ था जनरल बाजवा के ज़माने में, वो मेंटेन है, वो इन्होंने भी मेंटेन किया है, हाफिज मुनीर आसिम मुनीर साहब ने, जनरल आसिम मुनीर। इसलिए कि दोनों मुमालिक का फायदा है, दोनों चाह रहे हैं, उनकी अपनी रीजन, हमारे अपने रीजन। जंग नहीं चाह रहे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे। मैं कहती हूँ ये, मैं तो रजा समझती हूँ कि अगर ये झगड़ा ना करें, तू मैं ना करें, चाहे बोले भी ना, तो मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत है। ये स्टेबल इंस्टेबिलिटी भी आगे चल के काम आएगी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।